ये सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदीप देवा। ठीक है, मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल की जो हमारी क्लास होती है उसमें हम यूपी स्पेशल की जितने भी यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम कराने की कोशिश करें, तो वहाँ जाके सारे यूपी स्पेशल की वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और आज हम बात करेंगे जो राज्य सरकार हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग एक योजनाएं चला रही हैं। ठीक है, कोई हमारे जो गरीबों के लिए, बच्चे के लिए हैं, लेडीज़ों के लिए अलग अलग योजना चला रही हैं। ठीक है, हर सरकार। ठीक है, तो हमारा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, वीडियो का एग्ज़ाम है, लेखपाल का, पुलिस का, जितने भी हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो, XYZ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सब में ये काम आएगा। ठीक है, अब हम ये कौन सी किताब से करा रहे हैं? ये करा रहे हैं स्पीडी की। ठीक है, स्पीडी की जो किताब आती है पूरे साल की। ठीक है, हाँ, 2023 यानी 15 अप्रैल 2023 तक या 2022 का पूरा कंप्लीट इसी में कवर हो जाएगा। 15 अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर अपडेट है वो इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हमने 2022 में और 2021 यानी कि 2021 और 22 में कौन कौन सी योजनाएं हमने लागू की गई हैं। पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, ये ध्यान से आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, क्या है? चीज़ें समझनी है। ठीक है, हाँ, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझने हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय ये योजना है, इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसको सरकार द्वारा क्या मुफ्त कोचिंग कराने की सुविधा दी गई है। पहला है पंचामृत योजना। ठीक है, दूसरी यूपी के द्वारा है पंचामृत। क्या है? पंच अमृत योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि गन्ने की जो खेती है उसमें नई तकनीकी का प्रयोग कराना है। ठीक है, तो गन्ने की जो खेती की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर क्या है? ये योजना है। क्या है? पंच अमृत योजना। ठीक है, आगे है मातृभूमि। क्या है? मातृभूमि योजना। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कोई भी विकास कार्यों के लिए 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मातृभूमि योजना जो है कोई भी इसके तहत जो भी हम विकास के कार्य करते हैं उसमें कोई भी 50% क्या है हमारी सरकार उसका सहयोग या भुगतान करेगी। ठीक है, आगे है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना है कि 8 से 18 वर्ष के आयु में बाल श्रमिक और अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा हेतु। ठीक है, ये हमारी जो चार इंपॉर्टेंट योजना है, ये यूपी गवर्नमेंट ने इनको 2022 में मतलब चलाया है, ये योजना बनाई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS का एग्जाम आ रहा है, ये चारों योजनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई हैं आपको याद रखना। CM राशन आपके द्वार। CM राशन आपके द्वार ये योजना है। इसमें क्या उद्देश्य है? इसमें यह है कि हर महीने अपने गांव में जनजातीय समुदाय के लोगों को PDS राशन के मासिक कोटा प्रदान करना है। और आगे है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ठीक है, कौन सा? 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तीसरी योजना की मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना इस राज्य सरकार के अंतर्गत क्या है? स्टार्टअप के लिए क्या है? 50 लाख ऋण को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 30% की ब्याज से सब्सिडी के लिए अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी करेगी। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, हाँ, तो गारंटी प्रदान करेगा। अब दिए गए रोजगार सेतु योजना, ये भी क्या है? मध्य प्रदेश की है रोजगार सेतु योजना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है? प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार प्रदान करने हैं उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। ठीक है, रोजगार सेतु योजना। ठीक है, तो ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही कीमती ये योजना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उनको हम अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि निवासी अपने दरवाजे पर जन्म, जाति और आय और विवाह प्रमाण पत्र की डिलीवरी सहित 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, आगे है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के जितने भी भूमिहीन कृषक कार्य हैं नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये सब चीज़ें इसका फायदा लेंगे। 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कौशल्य मातृभूमि योजना। इसके अंदर क्या है कि राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म में जो दूसरी पुत्री होगी किसी भी व्यक्ति को
मतलब दूसरी जो पुत्री होगी उस पुत्री को जन्म होने पर क्या है उसकी राशि दी जाएगी। कौशल्य मातृ योजना, इसमें यह है कि दूसरे नंबर की जो लड़की होगी उसको 5,000 रुपये दी जाएंगे। ये कौन से राज्य ने शुरू किए, ये की है हमारी छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, 3 ये हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या शिक्षालय परियोजना, इसके तहत प्राइमरी शिक्षकों को खुलों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो प्राइमरी शिक्षक हैं, प्राइमरी के जो टीचर हैं, जो प्राइमरी छात्रों को क्या है खुले में पढ़ाया जाएगा। यह शिक्षालय परियोजना है, ठीक है। यह है माँ की रसोई योजना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है माँ की रसोई योजना। गरीबों और निराश्रितों को 5 रुपये में भोजन कराने का ये उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए में? 5 रुपये में, ठीक है। 5 रुपये में तो जो बोलते हैं माँ की रसोई, ठीक है। किसकी? माँ की रसोई, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? घर पर शोषण योजना। घर पर शोषण योजना, ये एक योजना चलाई गई है जो कौन से स्टेट की है? यह है उड़ीसा की। इस योजना में क्या किया जाता है ये ध्यान से समझना। अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों को, एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है, घर पर पोषण योजना, ठीक है। इसमें क्या है? जो अमोनिया या एनीमिया, ठीक है, एनीमिया से क्या है जो प्रसिद्ध बच्चे होते हैं या गर्भवती महिला होती हैं उनको भोजन पहुंचाने का घर घर ये सुविधा की गई है, ठीक है। आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना में क्या होता है? कोविड नाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रखरखाव के लिए ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम है आशीर्वाद योजना, ठीक है। आशीर्वाद योजना है। ये कौन से स्टेट है? ये आपको, ये भाई देखो मेन बात, ये आपको मोटा मोटा पता हो या नहीं हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी योजना कौन से राज्य में चलाई जा रही है। आगे बात करते हैं कर्नाटक की। जन स्पंद योजना, जन सेवक योजना, ठीक है, जनता की शिकायतों के निवारण हेतु और ये नागरिकों के दरवाजे तक जाने के लिए ये है सब चीज़ें, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कर्नाटक की, हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसका? गुजरात का। यह है वतन प्रेम योजना। क्या है? वतन प्रेम योजना, ठीक है। इसके तहत इसे गुजराती 60% का धन राशि देकर पसंद के परियोजना और एजेंसियों को ले सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वतन प्रेम योजना का मतलब यह है कि गुजरात के अंतर्गत 60% धनराशि देकर कोई भी पसंदीदा जो भी परियोजना है या एजेंसी को ले सकते हैं, उसे चला सकते हैं, ठीक है। गो ग्रीन योजना, ठीक। इसमें क्या? औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीद कर छूट प्रदान करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है? सही आंसर क्या मतलब? ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी, ठीक है। झारखंड में क्या है? सहाय योजना, ठीक है। माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतियोगिता में पोषित करने हेतु, ठीक है। आगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवकों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। कौन से राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? ये की गई है किसमें? झारखंड में की गई है। बात करेंगे केरल की। केरल में क्या? स्ट्रीट योजना परियोजना। इसमें क्या होता है? परियोजना को राज्य के पर्यटन स्थलों पर विविधता के बारे में जानकारी देना है। और आगे है तमिलनाडु, है पुदुमई-पेन योजना। सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना देना है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। क्या? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें क्या है? 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है, ठीक है। यह मीनदम पंजपई योजना, ठीक है। प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक के थैलों को सीमित करने के बाद और कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देने के लिए क्या? मीनदम पंजपई योजना है। कहाँ की गई? ये तमिलनाडु की है, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना, ठीक है। हाँ, 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि कृषि विभाग को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन से उसमें है? कौन से उसकी राज्य की है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं तेलंगाना की। आसरा पेंशन योजना, नेथन्ना बीमा योजना। तो आसरा पेंशन योजना जो है, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू की है। ये वृद्ध विधवा एवं बीडी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है, ठीक है। इसे आगे है निधन बीमा योजना। इसे बुनकर के कल्याण के लिए शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। एक बात करते हैं हम किसकी? राजस्थान की। भाई राजस्थान के द्वारा कौन कौन सी योजना है? महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैंक टू वर्क
बैंक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग संस्था। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना होता है। इस योजना के अंतर्गत बैंक टू वर्क योजना क्या है, 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये है कि इसमें प्रत्येक परिवार को क्या 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा मिलेगा। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है, प्रत्येक शहर में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। महिला निधि योजना क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान की हमारी क्या है, राजस्थान की कुछ योजनाएं हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, जिहला योजना। ठीक है, इसमें क्या है, जेल में बंद कैदी को 3 साल से अधिक 50,000 रुपये का पर्सनल लोन दिया जाएगा। जेल में कैदियों को 3 साल से अधिक 50,000 रुपये का पर्सनल लोन दिया जाएगा। महाराष्ट्र की एक ये योजना चलाई है। हरियाणा की कौन सी योजना है, चिराग योजना है। 4 बिजाई योजना है। ई अधिगम योजना है। मातृ शक्ति उद्गम योजना है। खेल नर्सरी योजना है। एक ब्लॉक एक जनपद या एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना जो है वो कहाँ शुरू की गई है, वो की गई है हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, एक उत्पादन एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पादन की योजना पे के तर्ज पर ये चलाई गई है हरियाणा द्वारा। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करने और ब्लॉक में औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। ठीक है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 में क्या है, निजी सरकारी शिक्षण संस्थान और खेल संस्थान में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन सी क्या क्या। देखो, ई अधिगम योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को 2 GB डाटा मुफ्त टैबलेट प्राप्त के पात्र होंगे। ठीक है, कौन होंगे, ई अधिगम होगी योजना। ठीक है, बात करते हैं हम क्या, दिल्ली में कौन कौन सी योजना है। दिल्ली में कौन सी योजना है, ये है श्रमिक मित्र योजना। ठीक है, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण जो श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी, फैमिली डॉक्टर प्रोडक्ट YSR यंत्र सेवाएं, कौन सी, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखना। उत्तराखंड में कौन कौन सी योजना है, हिम प्रहरी योजना। इस योजना के पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। बिल्कुल ठीक है। दूध मूल्य प्रोत्साहित योजना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 200 लीटर की बिक्री केंद्र खोलना, 500 दूध बिक्री केंद्र खोला जाना है। कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, घसियारी कल्याण योजना, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। वेरी गुड। ठीक है, घसियारी कल्याण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की क्या, परवाज योजना। ठीक है, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों के लिए बाजार तक पहुंचाना। क्या है, ठीक है, परवाज क्या है, परवाज योजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की योजना कौन सी, नारी को नमन योजना। क्या है, नारी को नमन योजना क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी बस होती है, बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट है। 100% छूट कहाँ मिली हुई है बसों में, वो मिली हुई है न्यू दिल्ली में। मतलब दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने क्या 100% लेडीज़ों को क्या फ्री बस में किराया करा हुआ है। ठीक है, लद्दाख की क्या, कुनसियोन योजना। ठीक है, विकलांगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, विकलांगों के लिए ये कौन सा है, लद्दाख में। ठीक है, असम के द्वारा चलाई गई कौन कौन सी योजना है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील योजना, विद्यारथ ऑन स्कूल व्हील योजना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर या विकलांग बच्चे उनको मुफ्त शिक्षा में उपलब्ध कराने हेतु असम में स्वदेशी बुनकरों को या मतलब ये सब चीज़ें सुविधा दी है। स्वरोजगार योजना है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा में अचोनी योजना है। ये आपको अच्छे से याद रहे, बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण योजना, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएंगी महिलाओं को। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख की जो ऋण है वो दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब लोक मिलनी योजना। ठीक है, क्या है, लोक मिलनी योजना। ठीक है, इस योजना में क्या है, लोक मिलनी मेरा घर मेरा नाम योजना। ठीक है, मेरा घर मेरा नाम योजना क्या है, इस योजना के तहत गांव और शहरों के लाल डोरों के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर मतलब इसका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई सी भी योजना है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, बात करते हैं त्रिपुरा के अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, अर्न विद लर्न
अर्न विद लर्न स्कीम, ठीक है। योजना का उद्देश्य छात्रों को नामित करना है जिनमें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया गया है, ठीक है, या स्कूल छूट गया था। तो इसमें क्या अर्न विद लर्न स्कीम, ठीक है। सीएम श्रमिक कल्याण प्रकरण योजना, ठीक है। इसमें क्या राज्य के 70,000 या 7,000 चयन भागों को वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी भारत की जो है टोटल योजनाएं थी, ठीक है, भारत की कुल योजना, ठीक है। भारत की कुल योजना हमने आज पढ़ ली थी, कौन कौन सी योजना कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट में शुरू की गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर देना, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को मतलब ऐसे ही चलिए खेलिए, मजे लो। धन्यवाद।